बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए नई एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एडिशन का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 पॉलिनोमियल्स हैं। आपको जो है वो इन तीनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। तो ठीक है, ऐड आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको यहाँ पे जो है वो उसके 2 तरीके बताऊँगी। हॉरिजॉन्टली इसको कैसे ऐड करेंगे और वर्टिकली इसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग लगा देंगे हॉरिजॉन्टल मेथड। सबसे पहला आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसको आप जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कॉमा आप जो है वो यहाँ से रिमूव करके प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल है, इसको आप इसी तरीके से ब्रैकेट में रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो एंड आपको नज़र आ रहा है, इस एंड की जगह भी आपने प्लस का साइन लिखना है और इस लास्ट वाले पॉलिनोमियल को भी ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, अब देखें ये जो पहला ब्रैकेट है ये एज इट इज़ खुल जाएगा। इसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो साइन से मल्टीप्लाई होकर खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक इनके साइन दिए हुए हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 9y। इसी तरीके से ये प्लस तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 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 x प्लस 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 3y एंड प्लस माइनस माइनस 4z। ठीक है, पहला स्टेप आपने जो है वो ये कॉमा और एंड हटा के बीच में प्लस के साइन डालने हैं और तमाम पॉलिनोमियल्स को जो है वो ब्रैकेट के अंदर डालना है। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या होगा, इन साइंस की मदद से जो है वो आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहली टर्म आपके पास है 4x। अब इस पूरे जो आपने यहाँ पे सब सॉल्व किया है इनको, अब इन पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी x वाली टर्म्स हैं वो आप एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, सबको साथ साथ रखते जाएंगे, जो जो लाइक टर्म्स हैं वो सबको साथ रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्लस का 6y। अब y वाली टर्म्स को आप एक साइड पे कर लेंगे, माइनस का 9y प्लस का 3y। ठीक है, लिखते जाएंगे उस तरीके से इन पे टिक लगा दीजिएगा ताकि आपसे जो है वो गलती ना हो। उसके बाद है आपके पास प्लस का 5z, लास्ट में है आपके पास माइनस का 4z। ठीक है, तो x, y एंड z वाली टर्म्स आपने एक साइड पे कर ली। अब आप जो है वो उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले मैं 2 को सॉल्व कर लेती हूँ। 2 को सॉल्व करने पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 3 के साथ भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये है आपके पास प्लस का 4x, ये है आपके पास माइनस का 3x। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से आप 3x को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1x। 1 आप लिखते नहीं हैं तो आप x को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, साइन देखें इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 का साइन आएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन भी आपको जो स्टार्टिंग में आप लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड आपके पास बच गई थी टर्म वो आप इसके साथ एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम चलते हैं y वाली टर्म्स की तरफ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास y वाली 3 टर्म्स हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस। इसको सॉल्व हम जो है वो इसलिए कर रहे हैं 2 2 का पेयर बनाकर कि ताकि आपको जो है वो साइंस की या जो है सॉल्व आप करेंगे तो उसमें कोई एरर ना आए। ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 9 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y। दोनों में से बड़ा नंबर 9 है, तो 9 का जो भी साइन है वो आप यहाँ लिख देंगे, माइनस का 3y। ठीक है, अब ये 2 आपने सॉल्व कर लिया तो प्लस का 3y बच गया, वो आप यहाँ लिख देंगे। इनको आप अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब देखिए z वाली आपके पास 2 ही टर्म है, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके पास सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 1z आ जाएगा। 1 आप लिखेंगे नहीं, बड़ा नंबर 5 है तो 5 का साइन आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब लास्ट इसका जो है वो स्टेप प्लस 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 1x एंड 1x आपके पास हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, 3y एंड 3y, बट इनके साइन क्या है, ऑपोजिट। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आती है कि दोनों टर्म्स आपके पास एक जैसे हैं बट साइन इनके ऑपोजिट हैं तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 3y एंड प्लस का 3y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
और लास्ट में आपके पास बच गया प्लस का z। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उसको एज इट इज़ लिख दिया हमने। तो ये जो है वो पॉलिनोमियल्स को हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसी तरीके से वर्टिकल मेथड देख लें। वर्टिकली हम इसको कैसे जो है वो ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, तो मैं पहले फर्स्ट 2 को ऐड कर लूँगी, फिर जो रिजल्ट आएगा इनको ऐड करने से उसमें जो है फिर हम इस थर्ड को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इससे साइंस की मिस्टेक नहीं होंगी। आप चाहें तो एक साथ इन तीनों को भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, वर्टिकल मेथड में आपको जो है वो इन्हें लिखने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहली आपके पास जो पॉलिनोमियल था वो आपने नीचे एज इट इज़ लिख दिया, 4x + 6y + 5z। नेक्स्ट आपके पास है -3x -9y। तो देखिए, जो x वाली टर्म्स होंगी वो आपने x के नीचे ही रखनी है। जैसे कि पहला है आपके पास -3x, तो वो आपने इसी तरीके से x के नीचे रखना है। उसके बाद है आपके पास -9y, तो वो y के नीचे आपने रखना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉलिनोमियल में आपके पास जो है वो z वाली कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, प्लस इधर 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब पहले फर्स्ट 2 को मैं ऐड कर लूँगी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1x। साइन 4 का ही रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y, और 9 बड़ा है नंबर, तो 9 का साइन जो है वो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। अब 5z है, नीचे 0 है, यानी कि कोई टर्म नहीं है, तो 5z जो है वो प्लस का 5z वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिजल्ट को आपने क्या करना है, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको उतार लेंगे, x - 3y प्लस का 5z। अब जो थर्ड वाला पॉलिनोमियल है उसको हमने जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो है हमारे पास x प्लस का x और प्लस के 3y एंड माइनस का 4z। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1x प्लस का 1x, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2x। प्लस साइन हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, आप इसको यूँ भी देख सकते हैं, 3 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 2 लाइक टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन, तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, 5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1z। 1 आप लिखते नहीं हैं तो z आप लिख देंगे यहाँ पे, और दोनों में से 5 बड़ा है तो 5 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो वो आप इस तरीके से प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए, जब आप इनको सॉल्व करें, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेथड से आपको जो है वो सवाल को सॉल्व करना है, तो ध्यान रखिएगा कि जो दोनों के रिजल्ट्स हैं, अगर दोनों के रिजल्ट्स आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल मेथड में मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, वर्टिकल मेथड में भी सेम ही जो है वो रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने आंसर्स को टैली ज़रूर करना है कि जो दोनों मेथड के आंसर हैं वो आपके पास सेम हो। एग्ज़ाम में जो है वो आपके पास किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए आ जाता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड जो भी आपके पास होगा रिक्वायर्ड, कि आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करें या वर्टिकल मेथड से करें। ठीक है, तो दोनों ही तरीके देखें मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए किस तरीके से जो है वो हम पॉलिनोमियल्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को जो है वो एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।